अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र बंधु हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमको सुझाव देते हैं और हमारा आलोचना करते हैं, उन सभी मित्र बंधुओं सभी लोगों का नमस्कार। आपको बता दूं कि आप लोगों ने तो वीडियो देखे और हमारे वीडियो ने कई लोगों का वीडियो देखे और आप लोगों को ये मालूम होगा फेसबुक के ज़रिए और यूट्यूब के माध्यम से कई लोगों का दुनिया के कोने-कोने का आपको समाचार मालूम हुआ। कई जगह की घटनाएँ मालूम हुई। यूट्यूब के माध्यम से ये सिया है, उसकी काली करतूत उजागर हुई। कितने लोगों के औरत मर्द का जो काली करतूतें हैं वो भी उजागर हो गई। कितने औरतों का नाजायज़ संबंध है लोगों के साथ में वो भी उजागर। कितने लोग चोरी करते हुए पकड़े गए ये भी उजागर हो गई। और कितने लोग गलत काम किए हैं और कर रहे हैं वो भी उजागर हो गई। तो यूट्यूब के माध्यम से कई लोगों की ज़िंदगी बन गई और कई लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई। ज़िंदगी बनी कैसे? कई लोगों के जो अपराध किए हैं उससे लोगों को शिक्षा मिला कि उन्होंने जो अपराध किया उसका नतीजा ये निकला। आज देखिए, आज तलाक का मामला जोरों पर है। आज शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आज से 50 साल पहले अगर किसी औरत का अगर पैर से 3 इंच अगर साड़ी या सलवार हो अगर उड़ जाता रहा तो शर्मा जाती। अपने घर में थोड़ा-सा ऊपर घुटना नहीं दिखता रहा, लेकिन थोड़ा ऊपर उठा कोई भी काम करती थी, साड़ी हो या सलवार पहनी हो। लेकिन आज लोग चड्डी पहन के घूम रहे खुलेआम। गार्डन में आप जाकर देख लीजिए। आज लाज नाम की कोई चीज़, शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं। आज पूरा कपड़े इतने हैं, इतने कम है कि ऐसा लगता है कि उसके माँ-बाप के पास में अपने बेटी या बहू को कपड़ा पहनाने के लिए पैसे नहीं है, जबकि सब करोड़पति घराने की है। आज शादी-ब्याह में जाकर देखिए, औरतों में, लड़कियों में अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने की होड़ लगी हुई कि सब लोग मेरे तरफ में देखें। सज-धज के ऐसे जाते हैं कि जिस तरह से एक वेश्या अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपना शरीर का भाग दिखाती कि वासना की दृष्टि से लोग मेरे को देखे और मेरी कीमत लगाए। क्योंकि वेश्या का काम है अपने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। और कई जगह पर हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जैसे दुकानें हैं, बाज़ारों में बहुत सी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है और जनरल स्टोर है और भी तरह के कई तरह के हैं। वहाँ पर लड़कियाँ या औरतें सज-धज के ऐसे रहती है कि लोग उसका सामान ना खरीदे बल्कि मेरे को देखिए और मैं बोलूँ सर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके सौंदर्य और उसकी चिकनी बात में लोग सामान खरीदते हैं। उनको सामान की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। आज लोगों के बुद्धि जो है, दिमाग है, सब भ्रष्ट हो गई है। उसके पीछे कारण क्या है? सौंदर्य के पीछे आकर्षित होना। आज बच्चों में, जबकि आज से जो हमारे साथ के हो, जिसकी उम्र 70 साल हुआ, उन लोगों से जाकर पूछो कि वासना क्या होती है, लोगों को पता नहीं था। पति पत्नी का संबंध क्या है वो नहीं मालूम था। वहां पर कुछ वो प्रतिबंध नहीं थी, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था। और कोई मित्र, कोई दोस्त अगर हो, अगर किसी के मुंह से सुन लिया जाए कि फलाने का दोस्त ने उसकी बहन को बुरी नजर से देखा तो लोग आश्चर्य करते थे, अरे उसके माँ बाप कैसे है, वो ऐसे ऐसे दोस्त है, नहीं बाबा हमारे घर मत आना। वैसे लोगों से दोस्ती तुरंत टूट जाता रहा। और आज
आज तो लोग जाते हैं दोस्त बन के और उसकी बहनों को घूर घूर कर देखते हैं कि कैसी दिखती है। अब बातें ऐसी हंस हंस के करते हैं और रिश्ता लगाती क्या भाई बहन का, लेकिन अंदर का रिश्ता क्या है, लिव इन रिलेशन का, बॉयफ्रेंड का। जब लोग सामने में अगर हो तो भैया बोलकर संबोधित करती, जब अकेले हो तो डार्लिंग बोलकर संबोधित करती। और आज औरत हो लड़की हो, सच को ऐसे नकारती है जैसे कि था ही नहीं। आज आप देख लो, गुंजा कुमारी है बिहार की, जो अभी अमन से तलाक के लिए चला है और उसके बेटे ने उजागर कर दिया कि मेरे माँ के साथ में अंकल आते थे, मेरी माँ बोलती रही कि उसको मामा बोलना। और रिश्ता क्या है, प्रेमिका। अब उसकी मक्कारी वीडियो में रिकॉर्डिंग हो चुका है, लोग देख चुके हैं। लोग सच को अब ऐसा झुठला रहे जैसे है ही नहीं। अब सच को प्रूव करने के लिए अब अपने को बोलना पड़ रहा है कि ये सच है। आज सच को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। झूठ इस कदर हावी हो गया है और उसका नतीजा बर्बादी, मनुष्य समाज का पतन। और उसका कारण क्या है, सच को स्वीकार नहीं करना, यही उसका कारण है। आज बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े और भी शिक्षा संस्थान में वो पोस्टर छापे जाती है, लड़कियों के पोस्टर छाप रहे कि हमारे स्कूल में ये पढ़ के टॉप निकली, अखबार में छप के आ रही, कि लोगों को आकर्षित कर रही। अरे तुम्हारा स्कूल है तो स्कूल चाहे कोई भी होगा तो शिक्षा तो प्राप्त होगा ना, और शिक्षा प्राप्त करेगा तो विद्वान बनेगा ना। और कोई भी लड़का हो या लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो उसको तो अपना भविष्य बनाना है भाई, पढ़ाई लिखाई में उसको ध्यान देना पड़ेगा ना। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए पूरा जोर लगाएगी ना, लेकिन विज्ञापन दे रहे, यानी खुद के ऊपर में भरोसा नहीं है, इसलिए लोगों को बुला रहे। अरे खुशबू कहीं पर भी गिरा दिया जाए तो लोगों को बोलने की क्या जरूरत है कि यहाँ पर खुशबू गिरा, अरे जो जाएगा वो खुदे मन में जाएगा कि खुशबू है। अब बदबू को बताने की क्या जरूरत, बदबू को दबाने के लिए खुशबू डाल रही है कि बदबू अपना रंग ना दिखा सके, लोग जान ना सके। उसी तरह से सच को छुपाने के लिए लोगों ने सौंदर्य का, लड़कियों का सौंदर्य को उपयोग कर रहे हैं। आज देखो बड़े बड़े ऑफिसों में कपड़े, जो लेडी जो एम्प्लॉय है, लेडी स्टाफ है, लेडीज स्टाफ है, उसके कपड़े जाकर देखो किस तरह से। उसकी बात सुनो, कुछ सुनने वाला देखकर दंग रह जाएगा। इतना विद्वान, पढ़े लिखे, हिंदी अंग्रेजी में इतना टॉप करने वाला, लेकिन उसका बैकग्राउंड जाकर देखो उल्टी कर दूंगी। स्टाफ, जो लेडी स्टाफ होती है, अपने बॉस को खुश करने के लिए हर तरह से तैयार, अपने सीनियर को खुश करने के लिए हर तरह से तैयार। अब पति क्या बोल रहा है कि हम तो चरित्रवान हैं, उसके माँ बाप क्या बोल रहे, हमारी बहुत चरित्रवान है। ये हम एक ही बात पूछते हैं, जब कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, जब वो नशा नहीं करती है तो उसका बॉडी में खराबी आई कहाँ से। एक ही बात, हमको ज्यादा बोलना नहीं है और ज्यादा सोचना नहीं, हम एक ही बात बोल रहे हैं और इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। आज आपको मालूम होगा कि अपने भारत देश में हजारों शिक्षा संस्थाएं चल रही है, उसमें कितने शिक्षा संस्था बिल्कुल चरित्रवान के, एकदम चरित्रवान है। शिक्षा संस्था जो है सिद्धांत और संस्कार को एकदम जकड़े हुए कि हमारा पहचान खत्म है। और कितने लोगों को तो, कितने शिक्षा संस्था ऐसे है जो उसको संस्कार और सिद्धांत से उसको कोई मतलब नहीं, अपना पढ़ाई किए बाहर में जाकर तुम कुछ भी करो, उसको कोई मतलब नहीं। शिक्षक को इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारे कितने प्रेमी है, कितने प्रेमिका है, कोई मतलब नहीं।
शिक्षक को इससे मतलब नहीं कि तुम बाहर में क्या करते हो। और हम लोग जब पढ़ते थे तो शिक्षक हम लोग के ऊपर, दोनों के ऊपर में नजरदार, घर में क्या करते हो, बाहर में क्या करते हो, सबकी नजरें गड़ा के रखते, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य है शिक्षा देना और अपने छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य बनाना, उसका मूल उद्देश्य था। आज जो है ना, शिक्षकों का मूल उद्देश्य क्या है? धन कमाना, हमको कोई मतलब नहीं वो क्या करते क्या नहीं करते। आज देखो ये कितने लड़कियों का बॉयफ्रेंड है, शादीशुदा लोगों का बॉयफ्रेंड है, और मोबाइल ने रिकॉर्ड करके सबको बता दिया, शादीशुदा औरतों का एक नहीं कई कई बॉयफ्रेंड है। हम लोग को पता तो नहीं चलता, वो लोग खुद बोलती है कि हमारा शरीर का, जिस्म का जो भूख है मिटाने के लिए मैं दूसरे के पास जाती, हम लोग को पता नहीं, वो लोग खुद ही बताती है। और गर्भपात की कैप्सूल दवाइयाँ खुलेआम बिक रही है, डॉक्टर को ले जाकर दे दो पैसे अंदर, क्योंकि तो अगर किसी को अगर कहा जाए तो बोले नहीं हम ये सब नहीं बेचते, लेकिन उसका जो एजेंट है वो अंदर से पैसे दो मिल जाती है। प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर पता कर लो, आपको मालूम हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां ऐसे बिक रहे जैसे बच्चे लोग चॉकलेट खाते ना, वैसे गर्भ निरोधक गोलियां कौन इस्तेमाल करे, इससे कोई मतलब नहीं। और दुकानदार खुशी खुशी बेच रहे। अभी निरोध का खपत कितना हो रहा है आप जाकर पता कर लो, हमको बताने की जरूरत नहीं। और निरोध बेचने वाले को कोई मतलब नहीं। अरे पहले की वेश्या होती थी, वो चरित्र, वो सिद्धांतवादी होती थी, संस्कारवान होती थी। अगर कोई जाता रहा, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे, तुम्हारा उम्र है पढ़ाई लिखाई करने का, चलो तुम अपना ये सब करो। लेकिन आज तो पैसे के लिए बुला रहे। आज कोई भी आदमी पूछेगा ना, भाई किसी की आमदनी का, भाई तुम्हारा जरिया क्या है, साधन क्या है, आज कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारी आमदनी क्या है। लड़की पैसा लाख कहाँ से रही, उसको कोई मतलब नहीं। खुले आपको दिखाई दे रहा। अरे पहले तो वेश्या लोग का एक स्थान होता था, आज तो लोग सेल्फ सर्विस, होम डिलीवरी सर्विस जैसे होता है ना, लोग उसके घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, मोटी रकम ले रहे। कितना, 2000, 3000, 5000, 10,000 मोटी रकम ले रहे, लोग जा रहे। तो आज आंख बंद करके बैठे हैं उसके अभिभावक लोग, लड़के लोग को मालूम है कि इसकी कई बॉयफ्रेंड थी, लेकिन फिर भी उससे शादी कर रही है। क्यों? या तो वो कमाने वाली हो या उसकी सौंदर्य हो, उनको कोई मतलब नहीं। मालूम होने के बाद में, अब ये सोचो कि मालूम होने के बाद में चरित्रहीन कन्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, विष कन्या। चरित्रहीन का जब कोई सिद्धांत संस्कार है नहीं, किसी के पास में जा सकती है, कुछ भी काम कर सकती है। अब क्या कल्पना कर रहे हैं कि हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए। आज वृद्धाश्रम में जाकर देखो कितने लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि बेटे लोग क्या है जाकर देख लो खुद, हम नहीं बताएंगे। वृद्धाश्रम में कई लोगों से मालूम हुआ है कि उसके बेटे बहुएं ने उसको निकाल दी कि तुम यहाँ पर रहो, अब हमारी जिंदगी जीने का। ये तो सुना अच्छा लगा। तुमने अपने माँ बाप के साथ में क्या किए? वृद्धाश्रम में जितने लोग हैं उनसे जाकर पूछो कि तुमने अपने माँ बाप के साथ में कैसा किए, ये बताने को तैयार नहीं। तो हमने आपको पहले बताए थे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है उज्जवल भविष्य बनाना, लेकिन आज बहुत से लोग क्या बनाए, शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य है भोग विलास करना, सुख प्राप्त करना, उज्जवल भविष्य बनाना नहीं। लोगों का सब अपना अलग अलग नजरिया है। अब तुम्हारा काम है अपने बच्चों को कैसा शिक्षा, कैसा संस्कार देते हो, ये तुम्हारा काम है।
लेकिन अभी कुछ औरतों ने, कुछ आदमी लोगों ने मेरे को बोले कि मौलाना साहब आप जो बताए ना पति पत्नी का कमरा अलग होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत। आपकी विचार से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अपने समाज को छोड़ दूसरे समाज वाले बोल रहे हैं, नहीं आपका विचार बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है उसकी सोच अच्छी और बुरी दोनों बनाने का भार उसके माँ बाप के ऊपर। जैसा वो कर्म करेगा वैसा बच्चे के ऊपर में, उसके दिमाग के ऊपर में असर पड़ेगा। आज बहुत से औरतें हैं वो देखकर हंसती है और बोलती चाचा जी नमस्ते, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। जिस औरत को अपने बच्चों का भविष्य बनाना होगा तो उसको वो काम करना पड़ेगा जिससे कि उसके बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। ऐसा कौन सा काम होना चाहिए कि उसके बच्चे के भविष्य के ऊपर में बुरा प्रभाव ना पड़े, उसका चरित्र सुरक्षित रहे। आज आपको मैं बताता हूँ कि नाली में गंदे पानी बहती है, कपड़ा धोएंगे तो साफ होगा कि गंदा होगा? गंदा पानी बह रहा है। गंदे पानी में आप नहाएंगे तो क्या होगा? ये बात तो हर आदमी समझता, लेकिन ये बात समझता है, लेकिन ये बात उसको समझ में नहीं आता कि गंदे विचार लोगों के साथ में अगर हमारा बच्चा रहेगा, उसका मस्तिष्क, उसके दिमाग में सोच कैसे पैदा होगी। हमारी बात मानो चाहे मत मानो, हमारा क्या है? शिक्षक का काम है। हमारे गुरुजी का नाम था माता प्रसाद तिवारी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे, दूसरी तीसरी चौथी तक पढ़े माता प्रसाद तिवारी। उसके बाद उनका ट्रांसफर, क्योंकि 3 साल में मास्टर लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हमें लाहिरी स्कूल में पढ़ा, वहाँ पर मिश्रा गुरु मास्टर साहब थे सर, उन्होंने अपना शिक्षा दी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चिरमिरी में हमने पढ़े, वहाँ पर भी कई लोग थे जो कि अच्छे दिए। तो पहले के लोग जो शिक्षा देते रहे उसके पीछे महत्व रहता रहा। मास्टर साहब रिटायर हो जाते रहे फिर भी उनका मान सम्मान में कमी नहीं आती रही। पुराने जो छात्र छात्राएं मिलते रहे तो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करते थे। ये होता था अपने गुरु के प्रति सम्मान। आज कितने लोग हैं जो कि अपने गुरु के प्रति सम्मान करते, और कितने लोग मुंह मोड़ लेते, छोड़ो बताओ जा रहे जाने दो। तो आज आदमी जब तक अच्छा सिद्धांत और संस्कार को अपनाएगा नहीं तो आने वाला भविष्य में उसका जीवन अंधकार में बना रहेगा। इसको मानो चाहे मत। आज आप देखिए तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, उड़िया है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, और भी कितने लोग हैं। बड़े बड़े समाज में बड़े बड़े अलग अलग भाषा के कितने बड़े बड़े विद्वान बने हैं, कितने बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए। हिंदी में तो साहित्यकार पैदा हुई, उर्दू में भी साहित्यकार पैदा हुए, लेकिन सभी समाज में जाकर देखो आज आदमी सिर्फ एक ही बात बोलता है, हमको दूसरे समाज से क्या लेना देना। आज मेरे को कई लोग बोलते हैं ये मौलाना ना जैन समाज में जाता है, महाराज साहब का प्रवचन सुनता है। ठीक है भाई, प्रवचन सुनती है, हम प्रवचन सुनते हैं और हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और हम ज्ञान की बात सुनने में हमको अच्छा लगता है। आप अपने बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप दूसरे के पास में जहाँ पर ज्ञान की बातें होती है वहाँ पर भेजो ना भेजो ये तुम्हारी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे भाई। जिसको ज्ञान प्राप्त करना होगा, जहाँ पर ज्ञान की बातें होती है, जहाँ पर प्रवचन होते हैं, महाराज साहब चाहे कोई भी समाज का हो, तो वो आदमी जाएगा। अब वहाँ पर कौन जाएगा? जिसको अच्छे प्रवचन सुनने के आदी है। यहाँ पर धर्म से मतलब नहीं है। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में कई समाज के लोग पढ़ते हैं,
मेरे को अभिवादन करते हैं, और उसके अभिभावक जो है वो भी मेरे को देख कर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आज से 50 साल पहले मुड़कर देखो कि मित्र की परिभाषा क्या होती थी, मित्र किसे कहते थे, और वर्तमान समय में देखो मित्र की परिभाषा क्या है और मित्र की खारी क्या हो रही। पहले के मित्र जितने दोस्त होते रहे, चरित्र के ऊपर में आंच नहीं आती थी, और आज के दोस्तों में जाकर देखो चरित्र इतना गंदा है कि उसको बयान नहीं कर सकते। तो चरित्रहीन लोगों से दोस्ती करो तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये खुद अंदाज लगा सकते। आज बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे ये मौलाना बिल्कुल उज्जत है यार, बिल्कुल हेकड़ है हम लोग के घर में। लेकिन हम जो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। कई लोगों ने मेरे को दावत दी, भैया हमको नहीं चाहिए। और आप लोगों में अगर सोचने समझने की शक्ति हो तो जो चरित्रवान होगा, विश्वासी होगा, सहयोगी होगा, बाहर में अगर जाए, परिचय हो या ना हो, सहयोग की भावना है उसमें, अगर किसी को देखा कि कोई परेशानी में, वो तुरंत उसकी सहायता देगा, सहयोग के लिए खड़ा हो जाएगा। आज किसी को बोलो, कई लोग बोलते हैं 10 रुपये दे देना, 50 रुपये दे देना, है ना। अब बाहर में कोई अगर होटल में गया और देखा कि उन्होंने नाश्ता किया और वो पैसे का चेंज नहीं, 500 रुपये का उसको देना, 40 रुपया ये उठाई दे दिया, आप चले जाओ, कोई पहचान नहीं। हमारा खाने का बिल हुआ 160 रुपया, हमने 200 रुपये नोट दिए, बोला 10 रुपये, मतलब 10 रुपये चिल्लर नहीं, दूसरे ने 10 रुपये दे दिए, बोला 50 रुपये चाचा जी को वापस कर दो। कई लोगों ने बोले हमारा 130 रुपया हुआ, हमने 200 रुपये का नोट दिए, 30 रुपया चेंज नहीं है, तीसरे ने दे दिए, जबकि हमारा कोई जान पहचान नहीं। लेकिन स्वभाव से बातचीत करते, एक सफर जाती है, जैसे नागपुर से पूना गए, बैठे, जान पहचान नहीं, बात करते करते ऐसी पहचान हो गई दोनों में। खाने का बिल दूसरे बोला मैं दे रहा हूँ, वो बोला मैं दे रहा हूँ। तो आदमी को अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पहचान को जानने के लिए, चरित्र को जानने के लिए समय नहीं लगता। वो ज्यादा ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में वो लोग जान जाते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव, इसका चरित्र कैसा है और इसके विचार कैसे, वो लोग जान जाते हैं। तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्या बोलना चाहता हूँ कि चरित्रहीन कितना भी पैसे वाला हो, चरित्रहीन कितना भी सौंदर्य के मामले में आगे हो, उसके पीछे कभी जाना नहीं। काला सांप, जहरीला सांप तुम्हारे बगल में है, उसके ऊपर में कभी, जैसे लोग बोलते हैं भरोसा में, उसके ऊपर में पूरा भरोसा करना, वो तुमको दगा नहीं देगा। जहरीला सांप तुमको नहीं काटेगा, वो भरोसे के लायक हो सकता है, लेकिन चरित्रहीन, विश्वासघाती, बोलते ना दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से 1000 मील दूर रहना, उस काला सांप से, जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक। बस आज आपको देखो, आज कई औरतें हमारी बात को मानने के लिए बाध्य हो गई। मुझे पहचानता नहीं कौन है क्या, लेकिन वो बाध्य हो गई। क्यों? क्योंकि उसको अपना बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है। अभी कई लोगों ने मेरे को क्या बोले, मौलाना साहब आपका हमने वीडियो देखे, अब हम लोग अलग कमरे में सोना छोड़ दिए। सबको बोल दी कोई हमारा तुम्हारा कमरा नहीं, अब सब साथ में सोना चालू कर दिए। हमारा हस्बैंड बेटे के साथ में सोती है, मैं अब अपनी बेटी के साथ सोती हूँ, अलग नहीं सोती। अब मेरी आपकी बात से हमारे दिमाग में बिल्कुल फ्रेश हो गया।
तो इसका असर है। जहाँ पर अच्छे संस्कार होंगे, जहाँ पर अच्छा सिद्धांत होगा, वहाँ पर बच्चों का माइंड धीरे धीरे खत्म होगा। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, एक है अजीमुद्दीन नाम का आदमी है, मुसलमान है। उसका चरित्र वगैरह को लोग देखे, पैसे का लेन देन था, उसके स्वभाव को कई लोगों को मालूम हुए। तो कारोबार में होता है ना, लेन देन करने के लिए 6.5 लाख रुपया उसको देना था। बोले यार हमारे पास में ऐसा है कि एक आदमी है, मैं भेज देता हूँ पैसे, तुम बोलो। लेकिन वो उससे जहाँ झूठ बोले, जहाँ उससे अगर इधर उधर किए भड़क जाएगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम सोचो, वो एकदम सीधा सिंपल, वो बोला भेज दो। अब उसके घर में गया, मुस्लिम था, तो अपनी बीवी को बोल दिया था वो पैसा देने के लिए आएगा, ले लेना। अब वो गया, खटखटाया उसके घर में, उसके और भी रिश्तेदार के बाहर में। तो उसकी बीवी आई तो बोली मेरा नाम ये है और मैं ये देने के लिए आया हूँ, और मैं चाहता हूँ आप पैसे को अपने हाथ से गिन ले, उसके बाद मैं जाऊंगा। 6.5 लाख है। आपका कमरा कहाँ है? वहाँ। बस उसको अंदर बुलाया, वो भी अंदर गई, अंदर से दरवाजा बंद कर ली। वो पूरा लोग खटखटा रहे, खुल कर क्या बात है? बोले चलो अभी बात मुझे खुल गई। बाहर के लोग देख रहे, अरे मेरी बहू, अरे पता नहीं कौन है बाहर से आया, अंदर कमरे में क्या कर रही है। अब वो पैसा फटाफट गिने, गिनने में टाइम तो लगता है ना, सब गिने, 1 घंटा से ज्यादा हो गया। उसके बाद पाइप गिने। वो बोले कि क्या कर रहे थे? वो बोले हम लोग दोनों हम बिस्तरी कर रहे थे। क्योंकि वो जान गई, क्योंकि अगर मैं सफाई दूंगी तो दुनिया भर का बात करेगा। तो सीधे बोली हम लोग दोनों हम बिस्तरी कर रहे थे, अंदर कमरे में क्या कर रहे थे? मैं और वो, हम लोग दोनों अंदर कमरे में है और अंदर से दरवाजा बंद है, हम लोग क्या कर रहे थे? हम बिस्तरी कर रहे थे तभी ना दरवाजा बंद था। अब चारों तरफ बात फैल गई। अब उसका हस्बैंड आया, बच्चे लोगों को बताया, बच्चे लोगों को बुलाया, अंदर से दरवाजा बंद कर बच्चे लोगों को बोले कि देखो ये पैसा गिन रहे। बच्चे लोग पैसा देखे 6.5 लाख रुपया। बोला पैसा, बच्चे लोग उसे बोले हमको ये बताओ कि ये पैसा सबके सामने में गिनती करना चाहिए कि अकेले में करना चाहिए? तो बच्चे का माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया कि मेरी माँ कमरे में बैठ के पैसे गिन रही थी, वो आदमी देने के लिए आया था। अब बच्चे को बोली कि अगर हमको हम बिस्तरी करना है तो छिप कर करेंगे ना, कि लोगों को दिखा कर करेंगे। तो बच्चे पढ़ने वाले जाते रहे तो सब समझ गए। बोले अरे मेरी माँ को अगर किसी पर पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बनाना है तो छिप के करेगी ना, कि सबके सामने में आएगी क्या? आओ, दरवाजा अंदर से बंद कर देंगे और 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहेंगे, लोग आपस में देखेंगे कि मेरी माँ अंदर कमरे में क्या कर रही है। लोग देखेंगे। बहुत से समझदार लोग थे आस पास में, कुछ लोग बहुत से समझदार थे। जब उसको बताए कि कुछ काम कर रहे होंगे वो लोग, औरतें भी बहुत से समझदार होती, बताए बोले कि नहीं, उसको अगर शारीरिक संबंध अगर करना ही है तो छिप के करेगी, लोगों को दिखाकर क्यों करेगी? अब वो आदमी तो हम लोग कभी देखे नहीं, वो आदमी हम लोग कभी देखे नहीं कि कभी अगर आता, ये उसका हस्बैंड था, उसके माँ बाप चिढ़ गए, बोले कि हमारे देखो मेरी औरत का चाल चलन ठीक नहीं है, तुम लोग ये घर में रहो, हम अपना दूसरे चले जाते। माँ बाप का हमारा फर्ज क्या बनता है? माँ बाप की सेवा करना ना। हम तुमको खर्चा पानी दे दिया, तुम जितना खर्चा लोगे उतना पैसा तुम्हारा हम दे देंगे, खत्म। क्योंकि तुमको समझाएंगे नहीं। अब उसकी माँ का भी दिमाग खराब, उसके बाप का बोला हाँ ठीक है ना, तो वो चले गए। लेकिन बाहर के बहुत से लोग थे, बोले कि तुम लोगों का दिमाग खराब, 6.5 लाख रुपया है भाई, पैसा गिन कर लेगी ना।
वो आदमी कौन है, कहाँ से आया, तुम पहचानते नहीं? अरे तुम्हारा होगा कोई पहचान का, तुम्हारा हस्बैंड है वो भी नहीं पहचानता उसको, और जिससे लेना देना उन्होंने भेजा है पैसा लेके। फिर बाद में वो लोग बात आई खत्म, बोले कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम इसी में रहो। तो लोगों को शक क्यों है? क्योंकि उसके दिमाग गंदे पहले से भरा हुआ ना। अब जिसके दिमाग पहले से भरा हुआ है तो उसमें अच्छी सोच आएगी कहाँ से? जिसके दिमाग में गंदगी भरी हो वो अच्छी बात सोच सकता नहीं। और जो पढ़ा लिखा समझदार हो वो तो एक ही बार में जान जाएगा कि भाई कोई भी औरत हो, भाई बाहर से कोई पर पुरुष अगर आया अंदर कमरे में है, दिन में है, भाई कोई ना कोई काम करती होगी, संभोग तो नहीं करेगी। ये पढ़ा लिखा जिसका अच्छा दिमाग है। और जो आदमी गलत काम करेगा तो छिप के करेगा ना, कि अपने घर में लोगों को बताकर करेगा। तो अच्छे समाज वाले को सबूत देने की जरूरत नहीं, वो जान गए। और जो गंदे सोच वाले हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया, बोले कि मैं जब ठीक नहीं हूं तो तुमको हमसे मिलने की जरूरत क्या है, जाओ तुम अपने वहां। लेकिन जो अच्छे संस्कार वाले थे वो लोग जान गए। जो अच्छे संस्कार वाले क्या करते, अच्छे संस्कार वालों के साथ में रहना पसंद करते हैं। अच्छे चरित्रवान आदमी क्या करेगा, चरित्रवान लोगों से मिलेगा। चरित्रहीन को कभी नहीं अपनाएगा, चाहे उसका नाती रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उसका नतीजा बहुत से लोग अपने नाती रिश्तेदार जो चरित्रहीन है उससे दूर रहते हैं। उनके बच्चे से मिलने के मना कर दिए कि बेटे उन लोगों से नहीं मिलना। क्या बोल रहे, अरे हमारी भाभी है ना बहुत ज्यादा होशियार है, हमारे बच्चे से मिलने नहीं देती, खेलने नहीं देती, बात नहीं करने देती, बहुत अपने आप को होशियार समझती है। लेकिन जो अच्छे संस्कार वाले वो तो देख लेते ना, वो एक ही बात बोली ना कि भाई हम जिससे लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तुम उसका संस्कार को देखो, उसका चरित्र को देखो, उसकी सोच को देखो, उसका सिद्धांत को देखो, आपको अपने आप पता चल जाए। तो प्रवचन बहुत से महाराज लोग करती है, जैन समाज में भी और भी समाज में है करती है। अब कोई भी आदमी महाराज साहब का प्रवचन सुनने जाएगा तभी ना पता चलेगा कि महाराज साहब ने क्या प्रवचन किया। आज तो वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दे रहे कि फलाने महाराज साहब का प्रवचन है, आप जाकर सुनो। तो अच्छे लोगों का क्या होता है, अच्छा जो चरित्रवान है, अच्छा सिद्धांतवादी, अच्छा संस्कार वाला है, गंदे लोगों चरित्रहीन लोगों के घर में कभी जाने को तैयार नहीं हुआ, निमंत्रण तो स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए बोलेगा भैया आपका कोई काम का भले कर दूंगा, निमंत्रण हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अच्छा जीवन पाने के लिए क्या अच्छा भोजन चाहिए, संस्कारवान मित्र बंधु होना चाहिए, संस्कारवान पड़ोसी होना चाहिए। तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को, छात्र छात्राओं को क्या बोलना चाहता हूँ कि तुमको अगर उज्जवल भविष्य बनाना है, बस एक ही उपाय है। तुम्हारे पास में पैसे कम है चलेगा, तुम गरीब हो वो भी चलेगा, लेकिन पैसे वाले संस्कारहीन चरित्रहीन से दोस्ती कभी मत करना। बस इसके आगे मैं बयान खत्म करना चाहता हूँ और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार।